आज के वीडियो में हम भारतीय मैप के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपके सामने जो ये चित्र दिख रहा है, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये आपका एक प्राकृतिक मैप है जिसको इंग्लिश में फिजिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप में क्या होता है, नदियाँ होती है, पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़। ठीक है, इसके अलावा मैदान या फिर वो जो कोई भी चीज़ जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, वो सारे चित्रण जो है फिजिकल मैप में दिखाए जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मैप होता है जिसको क्या कहते हैं, राजनीतिक मैप। ठीक है, इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप। देखिए ये मैप आपका पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ज़्यादातर मानव निर्मित चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे कि ये देखिए भारत की बाउंड्री। ठीक है, ये भारत की बाउंड्री है पूरी, यहाँ से लेके ऐसे। ठीक है, ये बाउंड्री क्या है, एक मानव निर्मित बाउंड्री है। तो ये मैप में दिखाया जाता है पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आपको बाउंड्रीज दिखाई जाती है। इसके अलावा जैसे कि कोई रेलवे का क्षेत्र हो, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये भी आपके पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस दिखाए जा सकते हैं, या सड़कें दिखाई जा सकती है, हवाई जहाज़ के जो यात्रा क्षेत्र हैं उनको दिखाया जा सकता है। इसके अलावा जो लाइनें बिछती हैं बिजली के, उसको भी दिखाया जा सकता है। मतलब हर वो चीज़ जो मानव द्वारा निर्मित है उसको हम पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं। तो आज देखिए मैंने एक सामान्य परिचय आपको अभी बताया दो तरह के पॉलिटिकल मैप के बारे में। अभी हम आज के वीडियो में थोड़ा सा भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये पूरा जो कलरफुल पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा भारत के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं, जैसे ये पाकिस्तान किधर पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट में। ये नेपाल आपका नॉर्थ में पड़ता है। ठीक, और ये भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और ये पूरा चाइना कहाँ कहाँ से जुड़ता है, देखिए लद्दाख भारत का नॉर्थ में पड़ने वाला यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, उससे जुड़ता है। उसके अलावा हिमाचल से जुड़ता है, उत्तराखंड से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पूर्व में देखिए ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है। ठीक है, अब आपका अगला देश है, हमारा पड़ोसी अगला जो है ये बांग्लादेश की सबसे लंबी रेखा जो है भारत के साथ जुड़ती है। देखिए भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है, असम राज्य से, मेघालय से, त्रिपुरा से, इन सारे राज्यों से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। और एक और देश है, नीचे आइए, देखिए श्रीलंका। ठीक है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये स्थल से न जुड़ करके समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पूरब में देखिए ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार है, और ये इसकी भी लंबी बाउंड्री हमारे देश से जुड़ती है। देखिए यहाँ मिजोरम से जुड़ा हुआ है, फिर मणिपुर से, फिर नागालैंड से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, तो मैंने ये आपको अपने पड़ोसी देशों के बारे में बताया। इसके अलावा देखिए भारत हिंद महासागर में स्थित है। तो भारत के दोनों क्षेत्र में देखिए इस तरफ भी सागर है, इस तरफ भी सागर है, दोनों सागरों का नाम अलग अलग है। ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये है अरब सागर। अच्छा, खाड़ी किसको कहते हैं, जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। तो देखिए ये इधर से भी घिरा है, इधर नॉर्थ से भी घिरा है, और इधर ईस्ट से भी घिरा है, तो इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सागर अरब की सागर है, ये खाड़ी नहीं है, क्योंकि ये तीन तरफ देखिए त्रिकोणा नहीं घिरा है, यहाँ पे दो तरफ से घिरा है, पूर्व में घिरा है, नॉर्थ में घिरा है, तीन तरफ से नहीं घिरा है। ठीक है, इसलिए इसको अरब सागर कहते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आगे जाकर के हिंद महासागर का निर्माण करती है। ठीक है, जहाँ पर भारत की स्थिति है। तो ये तो आपको हो गया एक सामान्य प्राकृतिक, मैंने आपको बताया कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए भारत के राज्यों के बारे में हम वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक सामान्य परिचय मैं आज के वीडियो में यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए भारत के सबसे उत्तर में देखेंगे तो ये लद्दाख पड़ता है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
और जम्मू कश्मीर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले ये दोनों एक ही में थे। ठीक है, 2019 में इनका बंटवारा कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। अब अगला जो राज्य है उत्तर में, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपने सुना होगा शिमला में बहुत बर्फ़ पड़ती है, लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, हिमाचल में ही पड़ता है। ठीक है, ये देखिए पंजाब में जो अमृतसर है वो सबसे फेमस प्रसिद्ध स्थल है घूमने के लिए। ये तीसरा आपका राज्य है उत्तराखंड, देहरादून आपने नाम सुना होगा, हरिद्वार नाम सुना होगा, ये सब इसी राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, ये राज्य आपका हरियाणा कहलाता है। ठीक है, ये राजस्थान का जयपुर फेमस है ना। ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात। ठीक है, गुजरात गांधी जी यहीं पे जन्म लिए थे। ठीक, और फिर यहाँ इस साइड आएंगे तो आपका बिहार पड़ता है। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इसमें आता है सिक्किम। ये रहा आपका पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, लेकिन कुछ एरिया इसका नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये अगला राज्य आपका असम नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम और ये त्रिपुरा। ठीक है, आपने इन राज्यों को ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अब आपका देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी चली जाती है। देखिए ये जो हरा कलर का क्षेत्र दिख रहा है ये भी पश्चिम बंगाल का है, और ये पूरा मिलकर के पश्चिम बंगाल बनाता है। इसके बगल में है झारखंड। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हो रहा है, झारखंड से हो रहा है, फिर उड़ीसा से हो रहा है, यहाँ नीचे आंध्रा से हो रहा है, फिर तेलंगाना से, फिर महाराष्ट्र से, फिर मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया कि ये कितने राज्यों से, उसमें देखिए आपको मैंने बताया है उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक, अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नीचे इधर देखिए तो आपका एक तेलंगाना पड़ता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, पहले ये और दोनों एक ही में थे और इनकी राजधानी पड़ती थी हैदराबाद, लेकिन 2014 में इनका बंटवारा किया गया और तेलंगाना अलग बन करके इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद, और आज के समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक, अब अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र। देखिए यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सब कोई मुंबई के बारे में सुना है। ठीक है, आपका अगला राज्य देखिए ये रहा गोवा, छोटा सा राज्य है यहाँ पर। ठीक, ये कर्नाटक रहा, ये केरल, ये तमिलनाडु। ठीक है, आपका एक छोटा सा जो है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, ये रहा। देखिए उसका एक राज्य रहा यनम, पुडुचेरी कहते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र इसमें अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि यहाँ यनम फैला हुआ है, यहाँ पे है आपका ये भी क्षेत्र जो है आपका पुडुचेरी में आता है, पुडुचेरी। ये देखिए कराईकल भी है पुडुचेरी में। तो ये सारे क्षेत्र अलग अलग जो है पुडुचेरी राज्य यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है। इन सब के अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम सब कोई जानता है, वो भारत का कैपिटल है। ये देखिए आपका हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बॉर्डर पे ये छोटा सा राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसको दिल्ली कहते हैं। ये छोटा सा क्षेत्र है। तो मैंने एक सामान्य परिचय आपको यहाँ पे दिया है भारत के बारे में। आगे वाले वीडियो में मैं आपको और बताती रहूँगी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, नमस्ते।